जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली स्टडी पर। जैसा कि अभी तक हमारा 2 वीडियो आया था, आपने उसमें एक में हमारा टेंस पार्ट 1 था और एक टेंस पार्ट 2 था। तो पार्ट 1 में हमने टेंस के बेसिक नॉलेज के बारे में अध्ययन किया था और पार्ट 2 जो आया हमारा उसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में, टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब ये है हमारा पार्ट 3। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से जो है जो भी हमने पढ़ रखा है पीछे उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टेंस 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 यानी कि काल। टेंस के हमारे कितने पार्ट थे? 3 थे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अब यहाँ से देखिए कि टेंस के तो 3 पार्ट थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के 4-4 पार्ट थे। कितने कितने पार्ट थे? 4-4 पार्ट थे। 4-4 पार्ट कौन कौन से थे उसको एक बार फिर से देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से देखेंगे। प्रेजेंट हमारा क्लियर हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो गए टेंस? 3 हुए। तीनों के 4-4 पार्ट, यानी कि तीनों के 4-4 पार्ट, यानी कि टोटल कितने हुए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। अब इन 12 को जो है 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे डिवाइड नहीं कह सकते आप, लेकिन इनका एक स्ट्रक्चर होता है। किसका? अफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव का, निगेटिव का एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव का। किसका? अफर्मेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा निगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये किसके बेस पे है? सेंटेंस के बेस पे। किसके बेस पे है? सेंटेंस के बेस पे। तो एक बार हम फिर से देख लेंगे। आगे आगे हम क्लास को बढ़ा के जो है टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने पिछली क्लास में सेकंड क्लास जो थी हमारी, सब्जेक्ट हमने देखा था। क्या देखा था? सब्जेक्ट देखा था। फिर दूसरी क्लास जो आई उसमें हेल्पिंग वर्ब देखी थी। फिर क्या देखा था? मेन वर्ब देखी थी, ऑब्जेक्ट देखा था, अदर मैटर देखा था। क्या क्या देखा था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर, ऑब्जेक्ट, माफ़ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट और अदर मैटर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर मैटर। आगे देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट भी बताए थे हम कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, नेम, दैट। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। इसको आप यहीं से याद कर सकते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। और प्लूरल कौन कौन से हैं? प्लूरल कौन कौन से हैं?
I, B, U, they, these, those, राम एंड श्याम, मतलब राम एंड श्याम जो है एक नाउन है, जुड़ा किससे है, एंड से है। जब भी दो नाउन, क्या, जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से, तो वो हमारे हमेशा प्लूरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी, वो भी प्लूरल ही होगी। वो भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ से। अब आगे देखेंगे। ये देखिए, इसको हमने पहले भी सेकंड क्लास में भी बताया था कि वर्ब की जो फॉर्म होती है, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कहाँ कहाँ पे यूज होती थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में, किसमें, इंडेफिनिट टेंस में। हाँ, नोट करना एक चीज़ कि ये इंडेफिनिट टेंस में सारे टेंसों में यूज होता है, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फॉर्म में कभी भी नहीं यूज होता। मतलब अफर्मेटिव वाक्य में कभी भी यूज नहीं होता है। कौन नहीं यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखना सेकंड फॉर्म, क्या, सेकंड फॉर्म ओनली सिंपल टेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पूरे टेंस में सिर्फ सिंपल टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज है। किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज है, सेकंड फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जैसे चलो इसको देख लेते हैं। तब थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ है, परफेक्ट टेंस में। किसमें, परफेक्ट टेंस में। थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ है, परफेक्ट टेंस में। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये कॉन्टीन्यूअस में यूज होती है। किसमें, कॉन्टीन्यूअस में। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। किसमें, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो वर्ब की फॉर्म कहाँ पे यूज होती है, कॉन्टीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। अब चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, या प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, या फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, कोई भी टेंस हो, लेकिन यूज यही होगा। अब थर्ड फॉर्म की बात आई, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इंडेफिनिट की पहचान हमने क्या बताई थी, ता, ती, ते। इंडेफिनिट की पहचान हमने क्या बताई थी, ता, ती, ते। जिस वाक्य के अंत में आए वो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस। परफेक्ट टेंस का क्या बताए थे कि जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके आए, चुका, चुकी, चुके आए, वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का क्या बताया था, रहा रही रहे। क्या बताया था, रहा रही रहे, रहा रही रहे, रहा रही रहे बताए थे। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, मतलब रहा रही रहे तो होगा क्योंकि कॉन्टीन्यूअस आया, उसके साथ हमारा टाइम भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा। इंडेफिनिट का फिर से एक बार देख लीजिएगा, ता, ती, ते। देखिए अब इसके बाद जो है हम कन्वर्ट करना, सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये है हमारा, एक बार फिर से देख लेंगे, स्ट्रक्चर है। प्लस यहाँ से आप सारी चीज़ों को इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी कहाँ यूज होगी उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते टेंस में। तो यहाँ से एक बार हम दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से
याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो यहाँ से आप देखिएगा, सिंपल टेंस मतलब इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सिंपल टेंस क्या? सिंपल टेंस। सिंपल टेंस मतलब इंडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस मतलब इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। इसके लिए हम एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो होता है, क्या कहते हैं इसको, इंडेफिनिट में कौन सी इंडेफिनिट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक रूल होता है। वो रूल ये होता है, अपना हम बताते हैं आपको। एक रूल ये होता है कि एस पी पी क्या रूल होता है? SSPP। मतलब इसका मतलब क्या है? SSPP का मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। सिंगुलर वर्ब ही आती है। क्या सर? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये हमेशा का नियम है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और दूसरी चीज़ क्या थी? पीपी। क्या थी? पीपी। ये कलर थोड़ा डार्क है, एक डार्क कलर लेते हैं। पीपी। क्या सर? पीपी। पीपी का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। ये हमेशा के लिए है। ये कब के लिए है? ये हमेशा के लिए है। जैसे कहीं पे भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया, क्या आया सर? प्लूरल सब्जेक्ट आया, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगी या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसको हम इसी के अनुसार लिखेंगे। अगर नहीं है, जैसे अगर नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ही। क्या सर? ही। अब ही तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, लेकिन मेन वर्ब क्या होगी? गो। क्या? गो। जैसे हिंदी में देख लेते हैं ना, तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। राम जाता है। क्या होता है? राम जाता है। तो राम जाता तो है ना, इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। अब देखो कि इसमें वर्क को करने वाला कौन है? वर्क को करने वाला राम है। कौन है? राम है। वर्क को करने वाला कौन है? राम। अब देखो, राम सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? हमारे ख्याल से तो राम सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है भाई, सिंगुलर ही तो है राम। और अब देखो, ये मेन वर्ब जो है जाना। क्या? जाना, जाता। राम जाता मतलब गो। जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो। तो हमने क्या बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब भी आती है। तो ये वर्ब जो है हमारी ये भी प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो गो शब्द है या फिर गो वर्ड है, जो
गो वर्ड है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे। कैसे कर देंगे? थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे। इधर उधर करने का मतलब इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर कैसे बनाएंगे? सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस को ऐड कर देते हैं। किस में ऐड करते हैं? सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल टेंस में। किस में? सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल टेंस में। किस में? सिंपल टेंस में। तो अब यहाँ से एक बार फिर देखिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यस और ईएस, अभी हमने बताया कि एस का जो यूज होता है और ईएस का यूज होता है प्लूरल बनाने के लिए, कैसे होता है? देखो, पहली चीज़ तो हमारी ये फॉल्ट है कि हम एस या ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। एस ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस ही लगाते हैं। वो कैसे? जब किसी वर्ड के लास्ट में वॉवेल्स आ जाती है। क्या आ जाती है? वॉवेल्स आ जाती है। वॉवेल्स आ जाती है तो हम वहाँ पे वर्ब के साथ ईएस का यूज करते हैं। किसका? ईएस का। किसका यूज करते हैं? ईएस का। जब वर्ब के साथ कुछ भी मतलब कॉन्सोनेंट में कोई सा भी वर्ड आ जाए तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? एस। क्या यूज करेंगे? एस। अब देखो यहाँ से ई का मतलब ये है, ये है कि ये वर्ड के लास्ट में जब भी वॉवेल्स आएगा तो ये वॉवेल्स से वॉवेल ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद देखो, क्योंकि आप यहाँ से ये कह सकते हैं डायरेक्ट, छोड़िए इसको, डायरेक्ट यहाँ से ये देखिए कि ये जहाँ पे भी वर्ब में कॉन्सोनेंट आए उसमें एस ऐड करेंगे। जहाँ भी वर्ब में लास्ट में ये आए, वॉवेल्स आए, वहाँ पे ई एस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ई एस यूज करेंगे। तो हमारे ख्याल से यहाँ से अब आपका क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा एक दो सेंटेंस देख लेते हैं सिंपल इंडिफिनिट का। किसका देख लेते हैं? सिंपल इंडिफिनिट का। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इंडिफिनिट में एक सेंटेंस उठाते हैं। वो सेंटेंस चलो हम आपको डायरेक्टली यहाँ से उठा देते हैं ना। कितना लिखेंगे? लिखने में टाइम बहुत वेस्ट जाता है। देखते हैं, शायद हमने चार्ट बनाया है। ये देखो, ये है आपका चार्ट। ठीक सर। अब एक पेज और ऐड कर लेते हैं, यहाँ से कन्फ्यूजन हमारी सारी क्लियर हो जाए। ठीक, देखिएगा यहाँ से ये वाला पार्ट, राधा स्कूल में नाच रही है। राधा स्कूल में नाच रही है। राधा क्या कर रही है? नाच रही है। तो ये वाला सेंटेंस नेक्स्ट पेज में लेते हैं। राधा स्कूल में नाच रही है। सॉरी, हम आपको बता रहे थे इंडिफिनिट टेंस। क्या बता रहे थे? इंडिफिनिट टेंस ना। ये दूसरा टेंस लिख दिए कॉन्टिन्यूअस, इसके भी बारे में बताएंगे। राधा स्कूल में नाचती है। राधा स्कूल में नाचती है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि सेंटेंस के अंत में क्या आया है जो प्रेजेंट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट को डिनोट करता है। उसके पहले क्या आया? ताती थे। ये इंडिफिनिट को डिनोट करता है। किसको? इंडिफिनिट को डिनोट करता है। तो ये यहाँ से हम पहचानना सीखेंगे कि ये टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा टेंस है जी? प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब यहाँ से स्ट्रक्चर हम देखेंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का। किसका? प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, ये आया, क्या है, ये आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें वर्क को कौन करने वाला है, राधा। तो हम पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, राधा। मेन वर्ब हमारी क्या है, मेन वर्ब हमारी क्या है, मतलब कौन सा कार्य हो रहा है, नाचने का कार्य, कौन सा कार्य, नाचने का। राधा डांस, राधा डांस, DANSE। अब देखो प्लूरल बनाने के लिए, ये सिंगुलर है तो हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या कर देंगे, S या ES का प्रयोग कर देंगे ना, क्योंकि वर्ब हमारी प्लूरल है, क्योंकि वर्ब हमारी प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए S या ES का यूज कर देंगे। तो हमने क्या बताया था, वर्ब के लास्ट में अगर वावेल आए तो हम S को ऐड करके सिंगुलर बना देंगे, ठीक। तो यहाँ से हम S ऐड करते हैं, S ऐड करके वावेल बना देते हैं। ये सिंगुलर वर्ब हो गई ना, राधा डांसेस। अब देखो इसमें मेन वर्क जो हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है, मेन वर्क जो नाचने का हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, किसके बेस पे हो रहा है, स्कूल के बेस पे। किस पे है, स्कूल के बेस पे। तो स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें ऑब्जेक्ट को कैसे जोड़ेंगे। हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, किससे, प्रीपोजिशन से। ये सारी चीज़ें हम प्रीपोजिशन में आपको बताएंगे कि प्रीपोजिशन कौन सी कहाँ यूज होती है, जिससे आपको क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट सा तरीका देख लीजिए, जहाँ भी बीच में आए तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इन। राधा डांसेस इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। क्या हो जाएगा, स्कूल हो गया हमारा, राधा डांसेस इन स्कूल। अब एक और उठाएंगे, श्याम घर पर